Hello बच्चों, let's see this question. Ionic mobility of which of the following alkali metal ion is lowest when aqueous solution of their salts are put under an electric field? Option A potassium, option B rubidium, option C lithium and option D sodium. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? आयनिक मोबिलिटी इज दी मोबिलिटी ऑफ आयन। जब भी हम क्या करते हैं, हमारे आयनिक सॉल्यूशन को क्या करते हैं, मोबिलिटी ऑफ आयंस की बात इसमें हम करते हैं। तो जैसे ही हम हमारे आयनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। एंड दिस आयनिक मोबिलिटी जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द आयन। जितना आयन का साइज छोटा होगा उतनी ही उसकी मोबिलिटी या उसकी स्पीड। तो आयनिक मोबिलिटी को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो इट इज रेफर टू एज द स्पीड ऑफ द आयन। तो आयनिक मोबिलिटी मतलब आयन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा फास्ट मूव करेगा, उसकी उतनी ज्यादा आयनिक मोबिलिटी होगी। अगर हम एल्कली मेटल्स के बारे में बात करेंगे तो वैसे एल्कली मेटल का साइज का ऑर्डर क्या होता है, लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा, देन हमारे पास कौन आएगा, सोडियम, देन हमारे पास आएगा पोटेशियम एंड देन हमारे पास रुबीडियम। दिस इज द साइज इन द गैसियस फेज। गैसियस फेज के अंदर लिथियम का साइज सबसे छोटा, फिर सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम सबसे बड़ा। लेकिन क्योंकि लिथियम का साइज कैसा है, सबसे छोटा है, तो इस वजह से इसके अंदर हाईएस्ट सॉल्वेशन हमें देखने को मिलती है। जिस आयन का साइज सबसे छोटा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, आसानी से ज्यादा सॉल्वेट होता है। मतलब ये सॉल्वेंट के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करेगा। सॉल्वेंट के साथ अगर ज्यादा इंटरेक्शन करेगा तो अगर हम साइज कंपेयर करते हैं इन दी आयनिक और दी एक्वस मीडिया के अंदर, तो एक्वस मीडियम में बिकॉज ऑफ हाईएस्ट सॉल्वेशन लिथियम का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और देन हमारे पास रुबीडियम। तो क्योंकि लिथियम का साइज सबसे छोटा है, सबसे बड़ा हो गया इन द एक्वस फेज, तो उसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। बिकॉज हमने देखा था आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो लिथियम की आयनिक मोबिलिटी सबसे कम, फिर सोडियम, पोटेशियम एंड रुबीडियम की सबसे ज्यादा होगी। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसकी एल्कली मेटल की आयनिक मोबिलिटी सबसे लोवेस्ट होगी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लिथियम आयन यानी ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल दी बेस्ट, थैंक